सरला, खेत में दिन रात मेहनत करता हूं, पर देखो मिट्टी जैसे रूठ गई है। फसल तो ऐसे सूख रही है मानो आसमान से बरसात का नाम ही मिट गया हो। गोपाल, दुख की घड़ी लंबी होती है, लेकिन हमेशा रहती नहीं। भगवान तुम्हारी मेहनत को जरूर देख रहे होंगे। बाबा, आप चिंता मत करो, मैं भी खेत में काम करूंगा। हम दोनों मिलकर खेत को फिर से सोना बना देंगे। सोनपुर गांव में गरीब किसान गोपाल अपनी पत्नी सरला और बेटे मनोज के साथ रहता था। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन मेहनत और ईमानदारी उसका सबसे बड़ा खजाना था। जिसके पास पैसा है वही सबसे बड़ा है, और मुझे चाहिए और पैसा, और जमीन, और ताकत। सेठ जी, आपके पास तो पहले से ही इतना धन है कि 7 पीढ़ियों तक खत्म ना हो। चुप! लालच ही इंसान को जिंदा रखता है। अगर और पाने की चाह ना रहे तो जीने का मजा ही क्या। गांव का सबसे अमीर आदमी था सेठ धनराम, लेकिन उसका लालच कभी खत्म नहीं होता था। जितना भी मिल जाए उसके लिए हमेशा कम ही होता। हे भगवान, कर्जदार दरवाजे पर खड़ा है और खेत में अन्न का एक दाना तक नहीं। अब परिवार का पेट कैसे भरूंगा? मेहनत करने के बावजूद गोपाल की जिंदगी दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही थी। बाबा, देखो कितनी भीड़ है। ये मिठाइयाँ, ये खिलौने। हाँ बेटा, लेकिन हम तो बस जरूरत का सामान ही खरीद सकते हैं। अरे सुना तुमने? महाराज विक्रम सिंह दरबार में सबकी सुनवाई कर रहे हैं। जो गरीब है उसकी मदद की जा रही है। चल बेटा, शायद भगवान ने हमारी सुन ली हो। मंगलपुर शहर से गोपाल को उम्मीद की किरण दिखाई दी। जो भी गरीब या जरूरतमंद है बेझिझक सामने आए, मैं सुनूंगा और मदद करूंगा। महाराज, मैं गोपाल हूँ, सोनपुर गांव का किसान। मेरी फसल सूख गई है और मेरे पास परिवार का पेट भरने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं बचा। कृपया मेरी मदद करें। तुमने अपनी ईमानदारी से ये बात बताई। चिंता मत करो गोपाल, तुम्हारी सहायता होगी। मेहनत का फल हमेशा मिलता है। राजा विक्रम सिंह गरीबों के प्रति हमेशा सहानुभूति रखते थे। गोपाल की ईमानदारी और विनम्रता ने राजा के दिल को छू लिया। अगर मैं राजा को धोखा दे दूं तो और अमीर बन जाऊंगा। गोपाल जैसे गरीबों का इस्तेमाल करना आसान है। सेठ धनराम लालची था और हमेशा ज्यादा पाने की कोशिश करता था। उसने गोपाल के भरोसे का गलत फायदा उठाने का प्लान बना लिया। जो सच्चाई और ईमानदारी दिखाएगा वही इनाम पाएगा। बाबा, सच बोलो, डर मत। मैं ईमानदार हूँ। मेरी मेहनत और मेहनत का फल ही मेरी थैली में है। गोपाल की ईमानदारी ने भीड़ में सबका ध्यान खींचा। सेठ धनराम की थैली में चोरी का माल छिपा हुआ था। महाराज, ये थैली चोरी के सोने और गहनों से भरी हुई है। धनराम, लालच का अंजाम यही होता है। तुम्हें दंड मिलेगा। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। सेठ की चाल पकड़ी गई और उसकी पोल सबके सामने खुल गई। महाराज, मेरे पास बस मेहनत और सच्चाई है। यही मेरी थैली में है। गोपाल,
यही सबसे बड़ा धन है। मेहनत और ईमानदारी की कभी कमी नहीं होती। राजा ने गोपाल की ईमानदारी को देखकर उसे इनाम दिया और उसकी मदद की। देखो सरला, मेहनत और ईमानदारी से ही सच्चा सुख मिलता है। हाँ, भगवान ने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। गोपाल ने ये साबित कर दिया कि सच्चाई और मेहनत हमेशा जीतते हैं। ईमानदारी और मेहनत ही असली धन है।